वही बात। ये निर्णय केंद्र सरकार का नहीं है, ये निर्णय राजस्थान सरकार को करना है। और जल शक्ति मंत्री होते हुए गजेंद्र सिंह हमारा भला नहीं कर पाए क्योंकि राजस्थान सरकार उनके हाथ में नहीं थी, विपरीत सरकार थी जो उनके कहने को मानने के बजाय उल्टा चलती थी। अब ईश्वर की कृपा से दोनों सरकारें एक मत की है और इसलिए अब हमको पूरी उम्मीद है कि हम जैसा चाहते थे वैसा हो जाएगा। लंबे समय से यहाँ 3-4 दिन से धरने पर है और जवाई पर हक तय करने की बात चल रही है। आज आपने इनके साथ में वार्ता भी की है, कहाँ तक किसानों का कहना यह है कि जवाई बांध बनने के कारण, पानी रुक जाने के कारण जालौर जिले के भूजल स्तर में बहुत भारी गिरावट आई है और कुएं सूख गए हैं, इलाका सूखा होता जा रहा है। तो उसके लिए जो अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री बोल कर गए थे मेरी सभा में, जवाई नदी को पुनर्जीवित करेंगे, उस मांग को पूरा किया जाए, उस वचन को पूरा किया जाए। इस मांग को लेकर वो लोग बैठे हैं और उन्होंने हम एमपी साहब और मैंने दोनों ने अभी वार्तालाप की है उनसे और उनको आश्वस्त किया। उनके सामने हमने सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों तक हमने अपनी बात पहुंचाई है और किसानों की भावना उन तक पहुंचा दी है। और हमने 2 मुद्दे खास कर कहे हैं। एक तो ये कि जवाई बांध के में जितना भी पानी इकट्ठा हो उसमें से जवाई बांध में जितना पानी हो इकट्ठा हो उसमें से कुछ पानी नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए ताकि भूजल स्तर बढ़े। दूसरा ये कि जवाई बांध में यदि ज़्यादा पानी आ जाए पुनर्भरण के कारण तो वो जोधपुर जिले को नहीं दिया जाए। जोधपुर जिले में पीने के लिए पर्याप्त पानी है, कालाना झील भरी पड़ी है, फिर उनके बाद सरदार समन भी है, पिछयाक भी है, हिमावास भी है, सारे बांध बने हुए हैं। और पाली जिले को भी पीने के लिए जितना पानी चाहिए वो जवाई बांध से अब दे चुके हैं। लगभग पूरा पाली जिला जवाई बांध से फीड हो रहा है और इसलिए अब यदि वंचित और पीड़ित कोई जिला है जवाई बांध के कारण तो सिर्फ जालौर जिला है और इसलिए जालौर जिले को अब कुछ विशेष मदद मिलनी चाहिए और वो ये है कि आप नदी में पानी छोड़ो। ये जल नीति में परिवर्तन करने की यदि आवश्यकता है तो वो भी करें और नदी में पानी छोड़ के इस नदी को पुनर्जीवित किया जाए। ये मांग हमने किसानों की तरफ से सिंचाई मंत्री तक भी पहुंचाई है और वरिष्ठ अधिकारियों तक भी उनके सामने बात करके पहुंचाई है और उम्मीद करते हैं कि सिंचाई मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि हम अगले सत्र में इसके लिए वो बिल लाएंगे और जल नीति में संशोधन करेंगे। अब किसानों का क्या कहना है कि किसान काफ़ी हद तक इस बात से संतुष्ट हैं कि भाई आपने हमारी बात सरकार तक पहुंचाई है और सरकार ने भी अनुकूल भाषा में ही जवाब दिया है, तो इससे उनको थोड़ा विश्वास बना है कि ये काम हो सकता है। और आसान काम नहीं है, नया काम है, आज तक के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। एक नई परंपरा बनेगी जो जालौर एक नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहा है, इतिहास से कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इतिहास वर्तमान में परिवर्तन हो जाएगा। अब किसानों का धरना चलेगा या वो तो किसान तय करेंगे। उनकी कुछ और भी बातें हैं, बिजली के संबंध में है और भी कुछ कृषि विभाग को लेकर हैं, वो सारी बातें भी कल कलेक्टर साहब के स्तर पे सारे अधिकारियों की बैठक बुला के और उनकी बाकी सारी बातों का भी उनको जवाब देंगे और इस मुद्दे को भी उचित जवाब उस बारे में भी देंगे। अब पिछली सरकार में आपकी अपने यहाँ के जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा ये मैं मेरे स्तर से नहीं कर पा रहा हूँ। इस बार जल शक्ति मंत्री वहाँ के हैं, गुजरात के हैं, आपको क्या लग रहा है कि अभी है आसान है ये काम जवाई वाला? ये निर्णय केंद्र सरकार का नहीं है, ये निर्णय राजस्थान सरकार को करना है और जल शक्ति मंत्री होते हुए गजेंद्र सिंह हमारा भला नहीं कर पाए क्योंकि राजस्थान सरकार उनके हाथ में नहीं थी, विपरीत सरकार थी जो उनके कहने को मानने के बजाय उल्टा चलती थी। अब ईश्वर की कृपा से दोनों सरकारें एक मत की है और इसलिए अब हमको पूरी उम्मीद है कि हम जैसा चाहते थे वैसा हो जाएगा। ठीक है, एक और